नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि युग परिवर्तन कैसे होता है? तनिक इमेजिन कीजिए कि आप एक दिन सुबह जगे और जगने के बाद आपको सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में दिखाई देने लगे, तारे भी दिन में दिखाई देने लगे, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी और दिसंबर के महीने में तेज गर्मी महसूस होने लगे। तो इस घटना को हम युग परिवर्तन कहते हैं। लेकिन राजनीतिक युग परिवर्तन क्या होता है? राजनीतिक युग परिवर्तन कब होता है? आप एक बात का और कल्पना कीजिए, खैर ऐसा होगा नहीं, लेकिन कल्पना करने में क्या जाता है कि एक दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आपस में गठबंधन करके केंद्र में सरकार बना ले, या तो फिर बीजेपी के नेता लोग किसी हिंदू धार्मिक संगठन का विरोध करने लगे और कांग्रेस और विपक्ष के नेता लोग उस हिंदू धार्मिक संगठन का सपोर्ट करने लगे। तो इसे ही राजनीतिक युग परिवर्तन घटना कहते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक युग परिवर्तनकारी घटना सामने आया है कि बीजेपी की एक नेता यानी बीजेपी का एक सांसद हिंदू धार्मिक संगठन यानी इस्कॉन पे आरोप लगा रही है कि इस्कॉन वाले जो होते हैं वो देश का सबसे बड़ी धोखेबाज होते हैं और उसने गायों को कसाईयों का हाथ बेचते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है इस्कॉन जैसे संस्था पे, क्योंकि इस्कॉन का यदि रोल देखा जाए तो विदेशियों को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित करने में बहुत ही बड़ा रोल है। इतना ही नहीं, ये विदेशों में और भारत में भी कई सारे मंदिर बनवा चुका है इस्कॉन। लेकिन अब बीजेपी की नेता इतना बड़ा आरोप लगाए तो उसका तो कुछ तो मायने होगा। मेनका गांधी के इस आरोप पे बीजेपी के नेता लोग चुप्पी साध रखी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक नेता बोल भी रहे हैं तो देखिए क्या बोल रहे। कपिल मिश्रा जी लिख रहे हैं कि इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में सनातन कृष्ण भक्ति और धर्म की धून गूंजती है। करोड़ों आस्थावान लोगों निस्वार्थ भाव से प्रभु भक्ति और मानव व जीव की सेवा में लगे हैं। इस्कॉन पर निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। हम सब इस्कॉन के साथ हैं। हरे कृष्ण। कपिल मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो तो हर कोई जानता है कि किस तरह से इस्कॉन विदेशियों को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दे रहा है और किस तरह से विदेशों में मंदिर स्थापित कर रहा है। और इस्कॉन वालों की सेवा के बारे में भी हर कोई जानता है। मजे की बात यह है कि कपिल मिश्रा जी अपने पूरे ट्वीट में कहीं भी मेनका गांधी जी का नाम नहीं लिए। इतना ही नहीं, मेनका गांधी जी का टैग भी नहीं किया। बात तो सही है। खैर उनका वो अपना मजबूरी होगा, क्योंकि कपिल मिश्रा जी एक नेता। शुक्र है कि मेनका गांधी जी अभी पशुपालन मंत्री नहीं है, नहीं तो वह यदि पशुपालन मंत्री होती तो बीजेपी के सरकार से कह के इस्कॉन के जितने भी गौशाला है सारे गौशाला ही बंद करवा देती। तो इतना बड़ा आरोप एक इतना बड़ा नेता लगाए तो उसका तो कुछ तो मायने होगा। खैर जब आरोप लगा है तो उसका स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए, उसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए। तो इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास जी ने कड़े शब्दों में इसका आलोचना किया और इतना ही नहीं, उन्होंने एक पत्र जारी करके कहा है कि मेनका गांधी जी बिल्कुल झूठ बोल रही है, वो निराधार आरोप लगा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो इतना छोटा सा उत्तर ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस्कॉन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, लाखों लोग दान देते हैं। इस मामले को या तो अच्छी तरह से जांच होना चाहिए या मेनका गांधी पे केस होना चाहिए। हालांकि इस्कॉन वालों ने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है। मेनका गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे इस्कॉन के प्रति सरासर झूठ बोल रही हैं। हम उनके इस वीडियो का पूर्ण रूपेण खंडन करते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है कि जो देश में नहीं चलता वो सनातन धर्म से जुड़े लोगों और संस्था के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये बहुत दुखद है। इस्कॉन पूरे विश्व में गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है और इस्कॉन के भक्त बहुत जी जान लगाकर गौ सेवा करते हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे मीडिया भाइयों से और सबसे कि आप निकटतम इस्कॉन गौशाला में जाएं और खुद देखें कि किस तरह इस्कॉन गौ माता की सेवा करते हैं, गौ वस्तुओं की सेवा करते हैं और बैलों की सेवा कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि मेनका गांधी जो कह रही है उसका प्रमाण दे। वह कह रही है कि वह आनंदपुर में स्थित इस्कॉन गौशाला में गई, लेकिन हमारी आनंदपुर गौशाला के जो भक्त हैं वे बता रहे हैं कि वो कब आई उनको पता नहीं। मेनका गांधी प्रमाण दे कि वह कब गई थी
और वो जो कह रही है, क्या उन्होंने उसका वीडियो बनाया है, तो उसको भी शेयर करें। ये महिला पूरा झूठ बोल रही है। मजे की बात यह है कि इस्कॉन वालों को एक ऐसा राजनेता का समर्थन मिला है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, अखिलेश यादव जी, जिन्हें भगवान कृष्ण सपने में नजर आते, वो कह रहे हैं कि इस्कॉन पे इतना बड़ा आरोप किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, यानी वो खुले तौर पर मेनका गांधी जी का विरोध करें। ऐसे में हमारे देश में इतना बड़ा घटना हो जाए, उस पर हमारे देश के पब्लिक की प्रतिक्रिया ना है, कैसा संभव है। एक भाई साहब लिख रहे हैं, वरुण गांधी को पार्टी ने किनारे कर रखा है, उसका दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो एक माँ का दिल रो पड़ा और अपने बेटे के लिए सेकुलर पार्टी में जाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, उसके अंतर्गत ही यह बयान है। एक और भाई साहब लिख रहे हैं कि ये मैडम जी और उनका बेटा दोनों ही साइड लाइन हो चुके हैं, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। खैर दोस्तों, आगे प्रतीक्षा करते हैं कि मेनका गांधी की इस बात पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया दे रही है और सरकार क्या एक्शन ले रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।